फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र शहीद चौक के सामने का मामला। इंडियन फर्नीचर नामक दुकान में लगी भीषण आग। आग के दौरान दुकान में रखा सभी फर्नीचर का सामान हुआ आग के हवाले। एक बकरा भी जिंदा जला। दुकान मालिक सलमान खान का कहना है, बीती रात जब 12 बजे वह अपनी दुकान से घर गए, उसके बाद 3 बजे के आसपास उनके पास उनके पड़ोसी द्वारा फोन करके उन्हें बताया जाता है कि दुकान में आग लग गई, जिसके चलते वह आनन फानन में अपनी दुकान में आकर देखते हैं कि सभी सामान जलकर खाक हो चुका था। मौके पर खड़ी फायर ब्रिगेड आग पर काबू पा रही थी। आग लगभग 2 बजे के आसपास लगी है। आग में लगभग 5 लाख का माली नुकसान और एक बकरा जिंदा जल गया। दुकान मालिक सलमान का कहना है, यह आग किसी के द्वारा लगवाई गई है, क्योंकि मेरी दुकान में बिजली का कनेक्शन नहीं है। जो भी काम होता है वह जनरेटर के द्वारा किया जाता है, और जब हम यहाँ से गए थे तो अपनी दुकान का जनरेटर बंद करके गए थे। दुकान में वायर की व्यवस्था नहीं है, इसलिए शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस ही नहीं। सलमान का कहना है कि उसकी दुकान में कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगाई है, जिसके चलते थाने में तहरीर देने जा रहे हैं। मामला ये था कि मैं तो रात को यहाँ से 12 बजे जाता हूँ डेली के साथ पर डे। अपने बकरे को भी अंदर बैठाल के जाता हूँ, और मेरे यहाँ लाइट का तो मामला है ही नहीं है, ना लाइट हमारे यहाँ है। हमारा सारा काम जनरेटर से होता है टोटल, और यहाँ तक है पीछे से उस तरफ से हमारी जो है आग लगाई गई है। आपका मानना है किसी दूसरे ने आग लगाई? हाँ। किस चीज़ की दुकान थी ये फर्नीचर की दुकान थी ये। फर्नीचर की? हाँ। कहाँ दुकान है ये रसूलपुर टंकी और शहीद चौक के ठीक सामने है। कितना नुकसान लगभग इसमें दुकान में हो गया होगा? करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इसमें जानहानि भी कुछ हुई है? जानहानि भी हुई है इसमें? जान का? हाँ, जान का बकरा चला गया ना उसमें। क्या नाम है जी, हमारा सबसे प्यारी कीमती चीज तो बकरा ही गया हमारा। हमारे 5 लाख का नुकसान। हमें इतना अफसोस नहीं है जितना हमें बकरे का अफसोस है। बकरे का सबसे ज्यादा अफसोस है। पता कैसे चला आपको ये आग लगी है? कितने बजे की बात थी जब आपको मालूम? ऐसा है ना जी, हमारा पड़ोस में दुकानदार है, उसने हमको बताया कि ना, फोन किया रात को 3:30 बजे कि भाई साहब आपकी दुकान में आग लग गई है और सब कुछ खत्म हो चुका दुकान के अंदर। तो मैं जैसे ही था वैसे ही भगा चला आया। मैं कहना मैं जब यहाँ पर आया तो दमकलें आई हुई थी, पुलिस की गाड़ियाँ भी आई हुई थी, और यहाँ पर जो है मान लो आग बुझाई जा रही थी पूरी तरीके से। मौके पर जाकर प्रशासन आग बुझा दी? हाँ। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। यूपी के संबल में हुए दर्दनाक हादसे में घायल लोगों से मिले सीएम योगी और घायलों का जाना हाल। आपको बता दें, जनपद संभल के चंदोसी में गिरे कोल्ड स्टोरेज में दबे मजदूरों को निकाले जाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। 24 घंटे से अधिक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 24 लोगों को निकाला गया, जिसमें 14 की मौत हो गई और 10 जख्मी हुए, जिनका विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। मुरादाबाद में टीएमयू के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमयू में भर्ती घायलों से मुलाकात करके बेहतर उपचार कराने का आश्वासन दिया। इस बीच लापरवाही बरतने पर जिला उद्यान अधिकारी को निलंबित कर दिया है। चंदोसी क्षेत्र के इस्लाम नगर मार्ग औरछी गांव स्थित बीआर कोल्ड स्टोरेज दोपहर के समय गिर गया था। घटना में 14 लोगों की मौत होने से क्षेत्र में गम और आंसुओं का माहौल बना हुआ था। रेस्क्यू के दौरान डीएम मनीष बसंत, एसपी चक्रेश मिश्रा, डीआईजी शलभ माथुर, मंडल आयुक्त आदि निगरानी करते रहे। इस प्रदेश शासन की ओर से मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जो इसके पूरे कारणों की जांच करेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए दोषी जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। इस पूरी घटना के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। मृतक के परिजनों को हम लोगों ने राज्य मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल परिवारों को भी 50,000 रुपए की सहायता देने के साथ ही जो कृषक हैं या फिर कृषि कार्य के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री, उन मृतक परिवारों को भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सहायता कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। रेस्क्यू कार्य अभी चल रहा है।
पूरा रेस्क्यू संपन्न होने के बाद ही और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में जिला प्रशासन और मंडलायुक्त के स्तर पर वहाँ पर सभी तथ्यों को सामने रख करके जो भी विधिक कार्रवाई होगी वह उसे आगे बढ़ाया जाएगा। पहली प्राथमिकता रेस्क्यू के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को जीवित बचाने का है। अब तक 11 लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें 5 का उपचार चल रहा है। 6 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उनके घरों को भेजा जा चुका है। मैं यहाँ पर एडमिट उन 4 लोगों से भी मिला हूँ जो यहाँ तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के इस हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है और एक मेरठ रेफर किए गए हैं। धन्यवाद जी। मुरादाबाद से रान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। शिकोहाबाद क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड तोमर गेस्ट हाउस में रात में घुसे अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। नकदी, एलसीडी, जनरेटर का सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित ने इस संबंध में डायल 112 को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई, जांच में जुट गई है। तोमर जी, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है आप यहाँ पे आया कोई रात में और हम यहाँ पे इंजन का ये सामान खोला है, इसने तारा निकाला है, डायनामा ले गया है और आपका ये टीवी वगैरह है, मेरी एलईडी वगैरह टंगी थी वो भी ले गया। गुल्लक में 25,000 रुपये रखे, गुल्लक भी तोड़ के 25,000 रुपये की गुल्लक निकाल ले गया और मिक्सी है और भी पार्ट्स हैं। लगभग कितने का सामान ले गए हो? करीब ये मान लीजिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में मेरा सामान चला गया। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। संभल हादसे को लेकर किसान नेता ने कहा, मृतक परिवार को 10 लाख व घायल को 5 लाख रुपए देगी सरकार। आपको बता दें, मुरादाबाद के मूड़ापाड़े थाना क्षेत्र के मिलक बूझपुर आशा गांव और होलपुर गांव में अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह अपने पदाधिकारियों के आवास पर पहुंचे और सभी पदाधिकारियों ने किसान नेता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल मालाओं से जोरदार भव्य स्वागत किया, जिसमें अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने संभल में हुए दुखद हादसे को लेकर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हादसे में मृत के परिवार के लिए सरकार 10-10 लाख रुपए और घायल व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए सहायता के रूप में सरकार मदद करेगी और कहा कि यह घटना निंदनीय है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है उन मृत परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी पर भी तैनात किया जाएगा। यदि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार यह सब मांगे पूरी नहीं करती तो अन्नदाता किसान यूनियन का संगठन सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करेगा और प्रदर्शन के रूप में अपनी मांगे सरकार से मनवाएगा। भानु गुट को छोड़ के इन्होंने अन्नदाता जो ज्वाइन की है, उसी के माध्यम से हम यहाँ आए और उसके बाद मुझे इस बात का भी पता लगा कि संभल के अंदर जो कोल्ड स्टोर से कुछ जो है मजदूर भाई या जो जितने मजदूर भाई थे वो जो है वहाँ 14 आदमी जो वहाँ उसके अंदर जो है उनकी डेथ हो चुकी है और कुछ लोग जो है घायल है। तो आज मुझे पता लगा है कि जो अपना जोगी जी है, जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ आए हैं और उनको जो उन्होंने जो मजदूर जो हैं जो दबके उनके अंदर मर गए हैं, उनके जो घोषणा उन्होंने की है ये निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 2-2 लाख रुपया जो उन लोगों ने उनको दिया है, बिल्कुल भी ये बहुत थोड़ा है, कम से कम ज़्यादा है। जो 10-10 लाख रुपया मरने वाले को दिया जाए और जो घायल लोग हुए हैं 5-5 लाख रुपया उनको दिया जाए। अगर सरकार उनके लिए कुछ ऐसा नहीं सोचती तो हमारी अन्नदाता किसान यूनियन जो है इसका पुरजोर मजदूरों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। अच्छा, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है अभी, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की घोषणा कर दी गई है तो लिखित रूप से होगी, तो अन्य जो मृत्यु होंगी उन पे भी कोई पैसे की डिमांड होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। तो कितने रुपए उन्हें भी मिलने चाहिए आगे जो मृत्यु होती है घायल व्यक्तियों की? देखो जी, घायल जो मैंने बताया कि 5 लाख रुपया घायलों को, 10 लाख रुपया कम से कम 10 लाख रुपया और साथ के साथ उनको एक डीसी रेट पे उनको नौकरी भी चाहिए और 10 लाख रुपया मरने वाले को जो है उनको देना चाहिए और डीसी रेट पे एक नौकरी भी सरकारी जो है उनको मिलनी चाहिए। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से और अन्य जो मुद्दे किसान उठाते हैं उनको लेकर के? देखो जी, सबसे जो मुद्दा जो है हमारा जो पुराना है, जो चीज़ हमने नहीं मांगी थी सरकार से, 378 दिन जो है टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे जो ऐसा हमारा धरना चला था 378 दिन, 13 महीने लगातार। और मोदी सरकार ने एक ही बात वादा करके हमें उठाया था कि एमएसपी की गारंटी जो है C2+2 पे जो है 1.5 गुना जो है भाव के हिसाब से हम आपको देंगे। वो आज तक
11 बार हमारी मीटिंगें हुई और 11 बार मीटिंगों करने के बाद इन्होंने गुरु नानक देव जी के एक जन्मदिन के अंदर हमारे को एक ये बात कह के भी तोहफा दिया था कि भी हम जो है आपका जो है स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को जो है उसको भी लागू करेंगे और जो 1+2 पे जो एक कानून बनता है और जो 1.5 गुना जो ज़्यादा लागत का मूल्य का भाव है वो हम आपको देंगे और वो आज तक नहीं दिया। और जो है जगह जगह कोनों कोनों पे हम जो है ऑल इंडिया के अंदर जो हमारी मीटिंगें चलती हैं और चलती रहेंगी और वो एक दिन आएगा जो हम फिर बॉर्डरों पे वहीं अपना हक लेने के लिए वहाँ खड़े होंगे। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मुरादाबाद से है। बिलारी में शनिवार को तहसील परिषद में लगे समाधान दिवस में उप जिला अधिकारी को पत्रकार संघ ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि आए दिन पत्रकारों पर भ्रष्टाचारियों अपराधियों द्वारा झूठा केस कर पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा, जिससे समाज में पत्रकारों की छवि धूमिल होती है, वह मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया को अपमानता से देखा जाता है। ज्ञापन के माध्यम से सभी पत्रकारों ने मांग की है कि बिलारी निवासी पत्रकार रामकुमार कश्यप के विरुद्ध आरोपी सतीश चंद्र शर्मा निवासी बिलारी ने मुरादाबाद न्यायालय में झूठा केस दर्ज कर पत्रकार रामकुमार कश्यप का मानसिक उत्पीड़न व समाज में छवि धूमिल की है तथा फैसला करने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की है कि पत्रकार रामकुमार कश्यप ने पीड़िता रामकुमारी निवासी बिलारी के द्वारा दी गई आरोपी सतीश चंद्र शर्मा निवासी बिलारी के खिलाफ शिकायती पत्र के आधार पर सच दिखाते हुए अपने अखबार में खबर छापी थी। ऐसा झूठा केस दायर करने वाले आरोपी के खिलाफ जांच कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे पत्रकार देश में फैल रहे भ्रष्टाचार को निडरता से दिखा सकें। इसी बीच पत्रकार रामकुमार कश्यप ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जल्द ही ऐसे आरोपियों के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए और पत्रकारों को न्याय दिलाया जाए। पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से यह भी मांग की है जल्द ही अगर पत्रकार रामकुमार कश्यप को न्याय नहीं मिला तो एक बार आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर सभी संख्या में पत्रकारगण मौजूद रहे। जो आपने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है वो किस मामले में दिया? जो हमने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है तहसील दिवस में, ये उस उपलक्ष्य में दिया है कि आए दिन पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न होता चला आ रहा है और झूठी कार्रवाई पत्रकारों के ऊपर होती आ रही है। अभी आपने नया मामला सुना विजय राणा का, आपने देखा कि क्या नाम था उनका, संजय राणा का, तो आपने देखा कि उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं झूठे आरोप लगाकर उसको फंसा दिया गया था। ऐसा ही मामला मेरे साथ हुआ है। मैं राजकुमार कश्यप बिलारी से पत्रकार हूं और यही मामला मेरे साथ हुआ। मैंने एक सच्ची खबर चलाई और साक्ष्यों के आधार पर मैंने वो खबर चलाई थी, लेकिन उसी आरोपी ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर कर दिया और जिसके बाद मुझे सम्मन आ गए। आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न होता चला रहा है और हम सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करते हैं कि जो आए दिन पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं इनको रोका जाए और जो भी लोग झूठा केस लगा देते हैं पत्रकारों पर उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। आपने जो खबर चलाई किस संबंध में थी? क्या खबर जो हमने चलाई थी, जो मुख्य आरोपी थे, एक आरोपी थे बिलारी के ही आरोपी हैं सतीश चंद्र शर्मा, और जो पीड़ित है राजकुमारी, तो राजकुमारी ने सतीश चंद्र शर्मा के ऊपर आरोप लगाए थे कि वो उनकी 3 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हीं साक्ष्यों को लेकर हमने वो खबर प्रकाशित की थी। यहाँ तक कि हमारे अखबार के अलावा अन्य अखबारों में भी वह खबर प्रकाशित हुई थी, लेकिन उन्होंने अन्य अखबारों को छोड़कर केवल मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अब जो आपने आज ये ज्ञापन दिया है, तो आप जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी इस कृत्य को करते हैं, पत्रकारों के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, बिना किसी जांच के उनके ऊपर आरोप ना लगें, जांच कराई जाए, सत्यता की जांच कराई जाए, उसके बाद ही जांच कराकर कार्रवाई की जाए। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। अगर आप भी किसी अस्पताल में दवा लेने या अन्य कहीं अपनी बाइक खड़ी करके जा रहे हैं तो खबरदार हो जाइए। कहीं हरदोई के अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक की चोरी की तरह आपकी भी बाइक चोर लेकर उड़नछू न हो जाए और आप हाथ मलते रह जाएं। दरअसल हरदोई जिले की कोतवाली संडीला इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल ओम हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एक बाइक को एक चोर द्वारा बड़े नाटकीय ढंग से चुराने का वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बड़े नाटकीय ढंग से एक अलग अंदाज में एक चोर बाइक चुराकर फरार होता दिखाई दे रहा है। चोर द्वारा बाइक चोरी करने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चोर खड़ी बाइक पर पहले मालिक की तरह आराम से बैठ रहा है, उसके बाद बड़ी सफाई से बाइक का लॉक तोड़कर उस बाइक को कुछ दूर पैदल लेकर चला, फिर कुछ दूर ले जाकर मौका पाकर उसको स्टार्ट करके मौके से फरार हो गया। बाइक चालक बाइक को लॉक कर दवा लेने के लिए अस्पताल के अंदर गया था, तभी चोर मौका पाकर बड़े नाटकीय ढंग से बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। चोर की यह हरकत वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक मालिक के द्वारा शोर शराबा मचाने पर पुलिस और हॉस्पिटल के लोगों ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला, जिसमें चोर बड़े नाटकीय ढंग से बाइक चुराता नजर आ रहा है। अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक को ले जाने में सफल हुए चोर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित की तहरीर और वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाल के दिनों में कुछ एयरलाइन में यात्रियों पर पेशाब करने की घटना होने के बाद जब हवाई यात्रा कटघरों में खड़ी हुई तो लोगों ने ये कहा कि रेलवे की यात्रा सबसे सेफ है, यहाँ पर यात्रियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। लेकिन इन खबरों के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बगल एक ट्रेन में ऐसी घटना हुई जिसने रेलवेज की पूरी व्यवस्था को शर्मसार कर दिया। घटना का आरोप रेलवे के ही एक कर्मचारी पे लगा तो इस कर्मचारी की नौकरी चली गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास अकबरगंज स्टेशन को क्रॉस कर रही अकाल तख्त एक्सप्रेस में एक यात्री पर एक टीटी ने पेशाब कर दी। मामला 12,317 अकाल तख्त एक्सप्रेस का है और ये घटना सोमवार को हुई है। इस मामले को लेकर रेलवे ने आरोपी टीटीई को नौकरी से बर्खास्त किया है। इस टीटीई की पहचान मुन्ना कुमार नाम के शख्स के रूप में हुई है, जो बेगूसराय जिले का रहने वाला है। फिलहाल उसे गिरफ्तार करके आईपीसी की धारा 352 के तहत मुकदमे में मुलजिम बनाया गया है। मुन्ना कुमार पर यह आरोप है कि उसने ट्रेन के A1 कोच में यात्रा कर रही एक महिला के ऊपर पेशाब करी। रेलवे के बयान के मुताबिक इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जिस महिला के साथ ये घटना हुई वो अकाल तख्त एक्सप्रेस से अमृतसर की यात्रा कर रही थी। वहीं दूसरी ओर आरोपी टीटी मुन्ना कुमार को सहारनपुर तक जाना था, जहां पर वो पोस्टेड था। महिला के पति का आरोप है कि मुन्ना कुमार ने उसकी पत्नी पर पेशाब कर दी। इसकी जानकारी मिली तो पैसेंजर्स में हड़कंप मच गया। आनन फानन में यात्रियों ने विरोध शुरू किया तो पता चला कि मुन्ना कुमार यात्रा के दौरान नशे में है। महिला के पति ने इस संबंध में लखनऊ जीआरपी से शिकायत की। इस मामले में आरोपी टीटी को पुलिस ने पकड़ा है, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 352, 354A, 509 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब इस मामले की जाँच हो रही है। आरपीएफ कंट्रोल एवं ट्विटर के माध्यम से परसों मध्य रात्रि सूचना मिली कि एक दंपति जो बिहार से आ रहे थे, चारबाग स्टेज पहुंचने से पूर्व ही उनके ऊपर एक टीटी मुन्ना कुमार नामक व्यक्ति ने एक लघु शंका किया है। इस सूचना पर जीआरपी ने तुरंत चारबाग रेलवे स्टेशन पर अटेंड किया और आरोपी को पकड़ करके नीचे ट्रेन से नीचे उतार लिया गया। वादी ने ये जो मुकदमा पंजीकृत कराया गया है सुसंगत धाराओं में 354, 352, 509 आईपीसी में अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और टीटी जो सहारनपुर में पोस्टेड है उसे कल ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी टीटी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उसके खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं और पुलिस से कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। लेकिन जिस रेलवे के सेकंड क्लास और फर्स्ट एसी क्लास के कोचेस को सबसे सेफ माना जाता था, उसमें एक यात्री के ऊपर हुई ऐसी घटना को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। लोगों ने ये कहा है कि जिन कोचेस में यात्रा करने के लिए भारी भरकम किराया लिया जाता है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, आखिर उसमें अगर किसी यात्री के साथ, खासकर महिला के साथ ऐसी घटना होगी तो हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और हमारे तमाम लोग जो ऐसे कोचेस में यात्रा करते हैं वो कैसे सेफ होंगे। रेलवे को इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि किसी अन्य यात्री के साथ ऐसा ना हो। पांच व्यक्तियों का नाम अभी ट्रेस हुआ है
उन 5 को जो है सर्विस से हटाने का आदेश करते हुए उनकी जगह नया व्यक्ति अपॉइंट करने का किया है। तो भैया यहाँ तो बिजली कर्मचारियों को प्रदर्शन करना बहुत भारी पड़ गया। प्रदर्शन करने वाले लगभग 5 संविदा कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन ले लिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हुआ यूं कि महोबा में बिजली कर्मचारी अपनी लगभग 14 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में बैनर पोस्टर्स को देखिए, लिखा है पुरानी पेंशन योजना बहाल करो बहाल करो। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही एक्शन हो गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ डीएम ने सख्त एक्शन लेते हुए बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध बताया। इसके साथ ही डीएम ने एक्शन लेते हुए 5 संविदा कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। नहीं, हड़ताल जो है वो अवैध घोषित है और सब जो इनका प्रोग्राम था उसके आधार पर आउटसोर्स कर्मचारी जो कंपनी के हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर जो है वो 5 व्यक्तियों का नाम अभी ट्रेस हुआ है। उन 5 को जो है सर्विस से हटाने का आदेश करते हुए उनकी जगह नया व्यक्ति अपॉइंट करने का किया है और भविष्य में जो भी संविदा का कर्मचारी हटाया जाएगा उसको इस तरह से कार्रवाई उसमें की जा रही है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक विभाग में नौकरी ना कर सके। सर, क्या मुकदमा भी लिखा जाएगा इसके खिलाफ? हाँ, वो तो प्रक्रिया का पार्ट है। जिलाधिकारी ने संविदा पर काम करने वाले अथर्व, दिलशाद, कालीचरण, राज बहादुर और सलीम के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। डीएम ने बिजली आपूर्ति की व्यवस्थाओं को भी परखा, जिसके लिए राजस्व और बाकी विभागों के टेक्निकल अधिकारियों की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तैनात कर दी। इसके साथ ही पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई। वहीं हड़ताल पर बैठे तमाम कर्मचारियों ने साफ कह दिया कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, ये प्रशासन जो भी कर रहा है इसको उच्च स्तर पे दबाव पे लिया जा रहा होगा। इस बारे में अभी हम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। हमने जो भी रात की वस्तुस्थिति थी, हमारे कई जगह थानों में लोग बैठाए गए हैं, संविदा निविदा कर्मचारियों को बुला के बैठा लिया गया है मीटिंग के नाम पे। ये सारी खबरें हम लोगों ने अपनी सेंट्रल कमेटी को पहुंचा दी हैं। वहाँ लखनऊ स्तर पे भी 10:30 बजे से मीटिंग है, वो चल रही है। जाहिर सी बात है 3-4 संविदाकर्मी हटे, उसको लेकर की नाराजगी है? नाराजगी अभी हटने का कोई आदेश नहीं है। व्हाट्सएप पे जरूर चल रहा है और उस पर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। सेंट्रल कमेटी को हमने बता दिया गया है और हमारे जो सेंट्रल कमेटी का नोटिस था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी तरह का उत्पीड़न किया गया, कोई भी हमारे आंदोलन को झुकाने का, दबाने का, दमन करने का कोई भी प्रयास किया गया, किसी भी कर्मचारी को जेल में भर्ती किया गया, तो उसी क्षण पूरे प्रदेश के समस्त कर्मचारी, समस्त अधिकारी, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के समस्त घटक दलों के सभी सदस्य पदाधिकारी सामूहिक रूप से जेल भरो आंदोलन में चले जाएंगे। तो भैया, बिजली कर्मचारियों का ये प्रदर्शन इनकी नौकरी पर भारी पड़ गया, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ किया जाता है। गुस्से में अक्सर इंसान कभी ऐसा कदम उठा लेता है जो न सिर्फ उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी बढ़ा देता है। अब आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये शख्स गाड़ियों के पास खड़े होकर ऐसी हरकत कर रहा है जिसने उसके लिए न सिर्फ मुसीबत खड़ी कर दी है बल्कि अब पुलिस उससे हिसाब किताब भी ले रही है। दरअसल वीडियो में दिख रहा ये शख्स गाड़ियों के ऊपर तेजाब फेंक रहा है और वो भी गुस्से में। इस गुस्से की वजह इसकी नौकरी जाना है। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 75 स्थित एक सोसाइटी का है, जहां ये सनकी युवक पहले तो सोसाइटी की पार्किंग में पहुंचा
और फिर वहां खड़ी करीब 15 लोगों की गाड़ियों पर इसने तेजाब फेंक दिया। बताया जा रहा है कि ये शख्स सोसाइटी में सफाई का काम किया करता था, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने इस शख्स को नौकरी से निकाल दिया। इस बात से नाराज होकर युवक ने बदला लेने की नीयत से सोसाइटी के बेसमेंट में खड़ी 15 गाड़ियों पर तेजाब डाल दिया और तो और गाड़ियों पर तेजाब फेंकने के बाद मौके से भाग भी निकला। हालांकि सोसाइटी के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक का नाम रामराज बताया जा रहा है। इन साहब ने गुस्से में आकर जो काम किया वो न सिर्फ गलत है बल्कि कानून की निगाह में एक अपराध भी है, जिसकी कीमत अब इन साहब को चुकानी भी पड़ेगी। क्या गुस्सा इतना भी सही है? इस खबर पर आपकी अपनी क्या राय है?